क्या आपको डर है कि जब तक आप प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तब तक आपके एग्स खत्म हो जाएंगे? क्या आप अपने करियर के उस पड़ाव में हैं जहां पर अगर आप अभी प्रेगनेंसी के लिए ब्रेक लेते हैं सो डिफिकल्टी हो सकती है कि आपका करियर स्टॉप हो जाए या प्रॉब्लम उतनी अच्छी तरीके से ग्रो ना करे? तो क्या ऑप्शन है आपके पास और आप क्या कर सकते हैं? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनीषा भगत, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हम थोड़ा हटके एक टॉपिक पे बात करेंगे क्योंकि ये बहुत रेलेवेंट है आजकल के टाइम्स में, स्पेशली अगर आप वर्किंग है। सो प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारा सबका एक एग रिजर्व होता है एंड विद एज ये कम होना शुरू हो जाता है। अमूल 35 के बाद एग के रिजर्व में फॉल आना शुरू हो जाता है एंड 37-38 पे फॉल काफी शार्प आता है। और यही टाइम होता है जब आप अपने करियर में भी पीक करना शुरू करते हैं। यानी कि अब प्रॉब्ली अगर आप मैनेजिंग लेवल पे है तो आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे जाएंगे और प्रॉब्ली सीईओ लेवल पे जाएंगे। कुछ भी मतलब अगर आप अपनी प्रैक्टिस सेट करें तो दिस इज अ टाइम व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर सेटिंग योर प्रैक्टिस, बट दिस टाइम यू डोंट वांट टू गो अहेड विद प्रेगनेंसी, या प्रॉब्ली आप सोचते हैं कि हम थोड़ा सा डिले करना चाहते हैं, वट एवर मे बी द रीजन। क्या कर सकते हैं आप? सो देयर इज अ टर्म व्हिच इज नोन एज सोशल oocyte फ्रीजिंग, यानी कि आप अपना एग को फ्रीज करा सकते हैं। हाँ, ये ऑप्शन सिर्फ हीरोइंस, एक्ट्रेसेस उन्हीं के लिए नहीं है, ये नॉर्मल कपल्स के लिए या नॉर्मल फीमेल्स के लिए भी अवेलेबल है। क्या होता है एग फ्रीजिंग? हम लोग आपका टेस्ट वगैरह करते हैं और देखते हैं आपका ओवेरियन रिजर्व क्या है। उसके बाद आपको इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जो करीबन 10 से 12 डेज तक लगते हैं। दे आर पेनलेस स्मॉल इंजेक्शंस, आप अपना डेली काम कर सकते हैं। आप आके अपने इंजेक्शंस लगाते हैं एंड हम आपके एग्स को ग्रो करवाते हैं। आइडिया ये होता है कि दोनों साइड कम से कम 7-8 एग्स ग्रो कर जाएं। और जब ये एग्स रेडी होते हैं हम आपको बोलते हैं आपको 1 डे की हॉलीडे की रिक्वायर्ड है। आप हॉलीडे लेते हैं अंडर एनेस्थीसिया, ये हम आपके एग्स पिक करते हैं और उनको हम फ्रीज कर देते हैं। क्या फायदा होता है इस एग फ्रीजिंग का? हमने अगर आपका एग 32 ईयर्स पे आपके फ्रीज कर लिया है तो सपोजिटली आप प्रेगनेंसी स्टार्ट करते हैं 45 पे। 45 पे अगर हम नेचुरली देखें तो आपके अगर हम एग्स आईवीएफ के लिए भी लेते हैं उसमें से 9 एग्स आउट ऑफ 10 खराब होंगे या प्रॉब्ली ऑल 10 के 10 खराब होंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आपने 32 ईयर्स पे ये एग्स फ्रीज करा रखे हैं सो यू विल हैव अ चाइल्ड जो हेल्दी होगा, बिकॉज 32 पे द एग्स आर वेरी फर्टाइल एंड दे आर वेरी गुड। सो उस टाइम पे फ्रीज किए हुए एग्स आपको 45 पे हेल्दी बेबी दिलवा सकते हैं। Isn't it great? सो व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस? क्यों हम लोग नहीं प्लान करते हैं एग फ्रीजिंग के बारे में? और क्यों अगर ये इतना फ्रीली अवेलेबल है तो आप लोग ऑफर क्यों नहीं करते हैं? सब लोग या डॉक्टर्स आपको इसके बारे में बात क्यों नहीं करते हैं? सब हम माइंड सेट है, बिकॉज एग फ्रीजिंग टिपिकली हम लोगों ने जब शुरू किया तो फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के लिए यूज किया। क्या होता है फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन? सो आई यूज बिग बिग वर्ड्स, पेशेंट मुझे नीचे ना डालता है कि मैम आप ऐसे वर्ड्स मत यूज किया करिए, बट आई एम रियली सॉरी, ये एक डायग्राम है जिससे मैं चेंज नहीं कर सकती। फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन हुआ कुछ फीमेल्स जिनको कैंसर हुआ है एंड यंग एज पे लड़कियों को कैंसर हुआ है, अगर कैंसर होता है उसके बाद हम लोग रेडियोथेरेपी देते हैं और कीमोथेरेपी देते हैं। कीमोथेरेपी यानी कि ड्रग्स लगाई जाती हैं। अब उनमें से कई ड्रग्स होती हैं जो आपके गोनाडोटॉक्सिक होती हैं, मतलब आपके एग्स और स्पर्म दोनों के लिए डैमेजिंग होती हैं। ऐसी गर्ल्स को हम लोग ऑप्शन देते हैं कि हम लोग आपका एक साइकिल स्टिमुलेशन करके एग्स को फ्रीज कर देते हैं। इससे ऐसा होता है कि अगर उनको डैमेज भी होता है ड्यू टू द ड्रग्स एंड थेरेपी, वो फीमेल्स अगर लिटिल लेटर इन लाइफ अपनी प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती हैं और अपने खुद के एग्स के साथ करना चाहती हैं, सो उनके पास ये ऑप्शन होता है। आई हैव डन of egg freezing, especially fertility preservation for quite a cancer patients. One of them is a medical student also. So her concern was कि मैम ठीक है, probably शायद मेरे को थेरेपी सूट भी कर जाए और मेरे को अपने आप नेचुरल प्रेगनेंसी भी हो जाए, बट आई वॉन्ट टू कीप दैट ऑप्शन विद मी कि अगर मेरे पास नेचुरली नहीं हो रहा है सो आई हैव समथिंग इन माई अकाउंट दैट आई कैन यूज फॉर लिटिल लेटर इन लाइफ। सो दैट वॉज द कंसेप्ट जिसको हम लोग पहले फॉलो करते थे और सिर्फ इन्हीं लड़कियों को ऑफर करते थे। लेकिन ये हम नॉर्मल फीमेल्स को भी ऑफर कर सकते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे जस्ट वांट टू डिले देयर चाइल्ड बेयरिंग। ये तो हुआ पहला चीज की ऑफर किसे करना है। सेकंड, व्हाट इज द आइडियल टाइम? डू आई फ्रीज माई एग एट 42 और डू आई फ्रीज इट एट 45? इट विल नॉट बी हेल्पफुल। अगर आपको अब एग फ्रीजिंग करनी है, आइडियली तो देखो बेस्ट थिंग इज कि आप 30 के अंडर करो, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। 30 के अंदर नन ऑफ अस प्लान कि हम लोग बेबी प्रॉब्ली डिले करेंगे एंड वी आर नॉट मैच्योर इनफ।
then I tell everybody that if you are planning to freeze your eggs and you want to delay your conception, then plan at least less than 32 years of eggs. Then check your reserve कितना है and उसके हिसाब से आपको cycle of oocyte freezing आने वाला है. अगर आपका रिजर्व ही ऑलरेडी बहुत कम है तो प्रॉब्ली आपको मोर देन 1 साइकिल चाहिए होगा एग फ्रीजिंग के लिए. मिनिमम 10 मैच्योर एग्स आपके पास होने चाहिए फॉर अ गुड साइकिल ऑफ आईवीएफ, जिससे एम्ब्रियोज बने और आपको कंसेप्शन आए. So as with any procedure, it comes with its own sets of complication. First of all is the financial burden, money का जो आपको आता है. Second is obviously it is quite hormonal fluctuations are there. बॉडी में नॉर्मली अगर 200 ईस्ट्रोजन से पूरा आपका साइकिल बनता है, वहीं पे 2000 ईस्ट्रोजन आता है. डेफिनेटली मूड बैलेंस, यू फील लिटिल वेट गेन, इरिटेबिलिटी ड्यूरिंग दैट साइकिल एंड एनेस्थीसिया का कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग द प्रोसीजर. अदरवाइज इट इज जनरली अ वेरी सेफ प्रोसीजर. आप अपना काम ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर कर सकते हो एंड पिकअप वाले दिन हम आपको कहते हैं कि आपको छुट्टी लेनी पड़ती है. सो अगर आप oocyte फ्रीजिंग के बारे में और जानना चाहते हैं या इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं. मैं हूं डॉक्टर मनीषा भगत, सेंटर हेड इंदिरा आईवीएफ जम्मू. थैंक यू.